हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी अकेडमी, मास्टर एकेडमी में। तो कैसे होगे? बढ़िया होंगे। आइए चलते हैं बेटा, आज क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो कि आपको पता है कि बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आगे चलते हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। न्यूमेरिकल को करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। चलो थोड़ा सा इधर सुझाव। तो बेटा भैया सबसे पहले ये तो कुछ चीजें लिखी हुई आपको जानना है। पहले तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा क्या बोला? अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल विच एंड one end is hanged is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field. We prove that the induced EMF between its end is given is equal 1 by 2 b omega l square. L हिंदी में देख रहे बेटा, L लंबाई की एक छड़ है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे से घूर्णन गति कर रही है। घूर्णन गति करें तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर होता है। ऐसे घूम रही है बेटा, ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से छड़ को यानी लेंथ को, कॉपर रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं। तो भैया ये बना रखा मैंने डायग्राम मैंने पहले से बना रखा, आप समझे। यहां से बेटा ऐसे घूमी, ये इस तरीके से घूमी तो भैया लेंथ उसका क्या होगा? l। ये भी इसकी क्या हो गई? लेंथ l हो गई। भाई इधर का भी एल होगा, इधर का भी एल होगा, तो ये आर्क क्रिएट करेंगे। ये आर्क उसको बना देगा, चाप ये बनेगा। ठीक है, तो भैया चाप बराबर आर्क बराबर क्या होता है? चाप बराबर क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोण इंटू त्रिज्या। कोण इंटू त्रिज्या भैया रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। तो चाप इज इक्वल हो जाएगा रेडियस। रेडियस की बात करें तो यहाँ पर एल हो जाएगा, और अगर जो त्रिज्या की रेडियस तो हो गया एल, यही हो गया रेडियस होगा, और कोण की बात करें तो डी थीटा। तो चाप हो गया एल डी थीटा। तो भैया एल डी थीटा उसका हो गया चाप। भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का आप एरिया निकालेंगे तभी तो फ्लक्स निकाल सकते हैं। बेटा फ्लक्स निकालना है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल क्या होता है? बी ए। बी क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? एरिया। तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल के लिए? बेटा ट्राइंगल छोटा सा निकाल रहे हैं भैया, छोटा सा डी थीटा के लिए निकाल रहे हैं, तो एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी ए से। तो डी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? 1/2 1/2 बेटा 1/2 हाफ या 1/2 बेस एल डी थीटा इंटू हाइट। हाइट बोले तो एल, हाइट बोले तो एल। तो भैया डी ए इज इक्वल क्या आ जाएगा? एल इंटू एल, एल स्क्वायर डी थीटा, एल स्क्वायर डी थीटा। बेटा अगर जो आप चाहें तो dt से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। dt से दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो da अपॉन डी टी डिवाइड करेंगे बेटा dt से, तो 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्यों किया? क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी ये बेटा क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। तो भैया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। ये भैया डी ए अपॉन डी टी आ चुका है। किसी को कोई डाउट हो बताएंगे? डी ए अपॉन डी टी आ चुका है मेरे पास 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। अब भैया फ्लक्स निकालें। फ्लक्स फाई इज इक्वल होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल फाई बी इज इक्वल बेटा जी क्या होता है? बी ए। क्या होता है? बी ए। अब भैया हम यहां पर ईएमएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ई इज इक्वल होता है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ई इज इक्वल फैराडेस लॉ इज इक्वल ई इज इक्वल माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर बेटा यहाँ डेल्टा या डी, अगर यहाँ फेरो की कोई टर्न्स की कोई बात नहीं तो एन को हटा दो, एन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ई इज इक्वल होता है डी फाई अपॉन डी टी। हाँ तो डी फाई अपॉन डी टी फाई गिवन है, तो भैया डी टी से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर दे? डिफ्रेंशिएट।
तो ये भैया हमारे पास है, तो डी ई मतलब हो गया डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई तो है, इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट यानी अवकलन टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल बी। बी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म है, बी तो चेंज नहीं होगा, पहले तो लिख देते हैं बी ए। बी बेटा यूनिफॉर्म है तो उससे कोई चेंजमेंट होने की जरूरत नहीं है। ऊपर की बात समझ गए होंगे तो हटा दे रहा हूं। तो भैया बी से कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना किससे है, ए से। तो हो जाएगा डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल, बेटा हो जाएगा बी बाहर कर लिया, फिर जब लेना देना नहीं है तो डी टी आ गया बेटा डी ए अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। भैया जी आप समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहां पर क्या रखा जाएगा, 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। इसका मतलब भैया क्या हो गया, इसका मतलब भाई साहब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। और ईएमएफ क्या बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल क्या होता है, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। तो यहां पर रख दे डी फाई बी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो यहां पर रख देंगे तो ई इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। भैया इंड्यूस है, प्रेरित है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव। और निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। जब मैग्नीट्यूड की बात होगी यानी ई मॉड की बात होगी, परिमाण वाले की, तो क्या हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल का यहाँ परिमाण होता है तो इसलिए पॉजिटिव होता है, निगेटिव रखा नहीं जाता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। किसी को कोई डाउट हो, किसी पॉइंट में ना समझ में आए तो मेरे से कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आगे भैया दूसरे क्वेश्चन की बात करें। ये एक थ्योरम टाइप का बेटा एक न्यूमेरिकल था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। अब और दूसरे बात करें, अब क्वेश्चन है द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज गिवन एज I is equal 2 plus 5t when induced EMF is 10 millivolt then find self inductance। क्या बोला जा रहा है हिंदी में, किसी प्रेरक में प्रवाहित धारा I is equal 2 plus 5t दिया है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है तो स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो। भैया मतलब कि उसमें क्या एक करंट दिया गया, उसका करंट का इक्वेशन दिया है। करंट का क्या दे रखा है इक्वेशन, I इज इक्वल क्या है 2 plus 5t। ये इक्वेशन दे रखा है। आपसे बोला गया है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, 5 मिलीवोल्ट हो, कितना हो बेटा 10 मिलीवोल्ट हो, इतना दिया है, तो उस कंडीशन पे आप स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व पता लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो भैया पहले स्वप्रेरकत्व, जब करंट फ्लो होती तो क्या होता है भैया, क्या होता है, L इज इक्वल होता है E अपॉन, L इज इक्वल क्या होता है, L इज इक्वल होता है E अपॉन di/dt। या मैं ये कह सकता हूं E इज इक्वल ये E की वैल्यू निकालो तो इधर हो जाएगा L di/dt। आप ये याद रखेंगे हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। ईएमएफ हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव रख के ही बात करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस है, इसलिए माइनस लगा होता है। माइनस का इतना बड़ा रोल नहीं होता, ये बस डायरेक्शन को बताता है कि वो क्या है, अपोजिट है। तो सबसे पहले di/dt निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा भैया, डिफरेंशिएट, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। भैया t के रिस्पेक्ट में करें तो di/dt,
टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये मैंने समझाई है बात आपको। तो यहाँ 2 का हो जाएगा डिफरेंशियल, आप जानते हैं 0 प्लस 5t का बेटा क्या होता है 1, काम खत्म। di/dt बेटा कितना आ गया भैया जी 5 आ गया है, क्या आ गया है 5। ओके, समझ में आ गई। तो बेटा EMF इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, यही EMF इज इक्वल E इज इक्वल L di/dt। di/dt, अरे सीधा L निकालना है, क्या निकालना है L, तो ऊपर वाला लगा दो। इंड्यूस क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या निकालेंगे बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, क्या बेटा स्वप्रेरकत्व, भैया साहब क्या स्वप्रेरकत्व। L इज इक्वल हो जाएगा E/di/dt। मैंने बोला है कि हमेशा कायम रखते पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, E की बेटा वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू क्या गिवन है आपको दिख रही 10 मिली वोल्ट। मिली हटाना है 10 की पावर 10 लेके आना है, मिली हटाना है 10 की पावर माइनस कितनी लेके आना है 3 लेके आना है, मिली हटाना 10 की पावर माइनस 3 लाना है। तो भैया L इज इक्वल E की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, di/dt वैल्यू बेटा फाइंड 5, इसको इससे काट दो, तो L इज इक्वल कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये हो गया बेटा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझसे बताएंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझसे बताएंगे। इसी में बेटा क्वेश्चन आगे पूछ दिया है, स्टोर्ड एनर्जी पूछ देता है, एनर्जी पूछ लेता है। इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भैया L आपके पास सही है, I आपके लिए दे रखा है, तो बेटा I के लिए इक्वेशन दिया, I तो गिवन नहीं है। अगर बेटा टाइम दे रहे, अगर जो पोटेंशियल पूछता एनर्जी पूछता तो उस कंडीशन पे आपको टाइम देता, बोलता कि एनर्जी भैया फाइंड करना होगा, एनर्जी इन t इज इक्वल 2 सेकेंड। बेटा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन t इज इक्वल 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब यहां तक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं उसके आगे बता रहा हूं कि कभी कभी एनर्जी भी पूछ लेते हैं कि भैया स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कैपेसिटेंस की, उस कंडीशन कैपेसिटेंस सॉरी इंडक्टेंस के लिए कि उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रेरक में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी t इज इक्वल 2 सेकेंड में। तो भैया यहां पर आप t इज इक्वल 2 सेकेंड बोला है, L तो आप लोगों ने निकाल ही लिया है, तो भैया I इज इक्वल क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 प्लस 5 इंटू 2, तो I इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 10 12 एम्पियर। I कितना होगा 12 एम्पियर। भैया जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या बेटा स्थितिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं इसको, स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये होता है हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ L की बेटा वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और इसकी वैल्यू हो गई 12, 2 टाइम्स लिख देंगे बेटा, 2 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दो, तो ये आ जाएगा बेटा 6, इसका इससे गुणा करा दो, कितना 5 इंटू 6 30 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो 36 12 1 2 में बात आई 36, 12 3 जा 36 इंटू 10 की पावर बेटा कितने हैं माइनस 3, या बेटा हम लोग कह सकते हैं 0.36 जूल, 0.36 जूल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा और नहीं प्रॉब्लम है तो नोट कर लेगा। ये भैया स्टोर्ड एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, बस थर्ड क्वेश्चन ही बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे
और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर अपने मास्टर की हेल्प करेंगे। बोला क्या गया, अ राइट एंगल ट्राइंगल्स एबीसी मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बेटा, मूव्स विथ वेलोसिटी होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वेलोसिटी आप समझ जाएंगे। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, मूव कर रहा है, मूव तो लिखा ही है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए बी बी सी और सी ए पर बेटा इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। गिवन है बी इज इक्वल 0.5 टेस्ला। एक समकोण त्रिभुज एबीसी 2 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है, आप गतिमान है, तो भुजा AB BC तथा CA पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, B इज इक्वल 0.5 टेस्ला। तो भैया ये रखा है, तो ये ट्राइंगल ऐसे जा रहा है इधर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है। पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बताया था, अगर पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉइंट। मैंने बताया था एक एरो होता है, एरो आप लोग देखते होंगे, तो जब एरो देखो तो एरो के एकदम पॉइंट में देखोगे तो एक पॉइंट बन के, एरो के सामने से देखेंगे तो एक पॉइंट बन के आता है। तो मतलब इसका एरो वाला जो एरो देखो ऐसे मार्कर दिख रहा है, मार्कर में भी बेटा सामने देखेंगे तो एक पॉइंट बन के आ रहा है, इसका मतलब एरो इधर की ओर आ रहा है, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां पर है, बाहर की ओर है। क्या है, बाहर की ओर। इसे क्या कहते हैं, आउटसाइड। क्या कहते हैं, आउटसाइड। और अगर बेटा यही एरो को आप देखोगे किस तरीके से, अगर कोई एरो जा रहा होता है तो आप जानते हो, जब भी आप लोगों ने रामायण वगैरह देखा होगा, पीछे आर्क देखते हो तो इस तरीके से बनी होती है। कैसे बनी होती है, मैं जरा सा बना देता हूं एक अपने मार्कर पर, ये देखो रेड कलर से बना दिया। अगर देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आर्क में पीछे ऐसे दिखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। जब भी आप एक एरो देखो, आर्क नहीं, एरो में देख रहे हो तो इस तरीके से ये सिंबल दिखता हो, आप लोग देख पा रहे होगे। तो इस तरीके सिंबल की वजह से ऐसे ही दिखता है। जब कहां एरो आगे कुछ जा रहा है, ऐसे एरो जा रहा है, तो आप पीछे से इस तरीके देखते हैं। इसलिए इसे क्या कहोगे बेटा, ऐसा क्या होता है, इनसाइड होता है। क्या होता है, इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड। ये क्या होता है, आउटसाइड, ये होता है इनसाइड, ठीक है। इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर की ओर। ये है बाहर की ओर, ये क्या है, बाहर, और ये क्या है, अंदर। ये क्या है, अंदर, ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर। हिंदी में भी समझ गए होंगे, इंग्लिश में भी समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन उड़ाते हैं फटाक से, टाइम में ज्यादा वेस्ट करते हुए। तो भैया पहले ईएमएफ निकालना है, किस पर, एबी पर निकालना है। किस पर निकालना है, एबी पे। तो भैया यहाँ पर एक एंगल मान लेंगे थीटा है, क्योंकि भैया हम लोग ईएमएफ निकाले, तो ईएमएफ के लिए ये पूरी की पूरी जो भी रॉड होगी उसका, जो भी रॉड या सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर सेक्टर लेना पड़ेगा। इसका परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, तो इसका ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा। तो भैया क्या हो जाएगा, एबी के लिए बेटा देखेंगे तो स्पीड आपको पहले से पता है, v क्या गिवन है, v बेटा है, v है 2.0 मीटर पर सेकेंड, v और b कितना है बेटा, 0.5 टेस्ला। तो हम लोग जानते हैं जब भी ईएमएफ होता है, जब भी कोई भी बेटा चालक या कंडक्टर मूव करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में चलता है, तो E इज इक्वल होता है, क्या होता है, क्या होता है, E इज इक्वल VBL। क्या होता है, E इज इक्वल VBL। V क्या है, वेलोसिटी, B क्या है, V क्या है, वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है, लेंथ। लेकिन बेटा हमेशा याद रखो तभी जब लेंथ परपेंडिकुलर पूरा इस तरीके से काट के जा रहे हो, पूरी परपेंडिकुलर जा रहे हो काट के, ये इस तरीके ना लेकर ऐसे जब परपेंडिकुलर पूरी जा रहे हो, उसी कंडीशन पर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी सबको। पहले तो AB के लेंथ फाइंड करेंगे। AB की लेंथ क्या हो जाएगी भैया, 3 है 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 4 तो ये आ जाएगा 5, 3 4 तो ये क्या आ जाएगी बेटा, लेंथ 5 आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो AB हो गया 5। अब AB का अगर ये कंपोनेंट्स लेओगे तो ये थीटा है, तो AB का कंपोनेंट CA वाला इस तरीके का लोगे तो ये बेटा परपेंडिकुलर ये वाली आएगी, यहां पर लेंगे तो ये वाली पार्ट, मतलब ये थीटा बना हुआ है,
ऐसे थीटा है ये वाली लेंथ, तो आपको लेनी कौन सी पड़ेगी, इधर वाली, इसकी परपेंडिकुलर, जो इसकी लंब रेखा होगी, क्या होगी, लंब। तो ए बी की लंब क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा। तो ए बी के लिए प्रभावी लंबाई, ए बी के लिए लंबाई क्या ले लेंगे बेटा, ए बी यहां से ये लेंगे ऐसे, इस तरीके से, तो आ जाएगी ए बी साइन थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो भैया ए बी की वैल्यू कितनी है, 5, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस कितना है, 5 से 5 कट गया। तो ए बी की लंबाई के लिए ए बी की प्रभावी लंबाई, ए बी की प्रभावी लंबाई जो भैया चुंबकीय क्षेत्र को जो काट रही होगी, परपेंडिकुलर काट रही होगी, तो परपेंडिकुलर वाली लंबाई लेंगे। तो कितनी आ गई, 4 आ गई, क्या आ गई, 4। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या होता है, VBL, V की बेटा वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू 0.5, L की वैल्यू 4, इसके मल्टीप्लाई हो तो 4 वोल्ट आ जाएगा। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर, ए बी पे आ गया, पहला पॉइंट ए बी पर आ गया। अब आपको किस पे निकालना है, बीसी पर निकालना है। अब आपको किस पे निकालना है, बीसी पे। भाई ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब बीसी पे निकालना, तो बीसी वाला पार्ट है, बीसी वाली भी इधर से जाएगी, बीसी के लिए हो जाएगा। बीसी के लिए देखेंगे दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, तो बीसी पर हो जाएगा बेटा, बीसी पर, बीसी के लिए फॉर बीसी, तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, E इज इक्वल क्या आ जाएगा, बीसी की लंबाई, लेंथ ऑफ बीसी की लंबाई कितनी है बेटा, पहले तो VBL, V कितना है 2, B कितना है 0.5, बीसी की लंबाई यहां पर 4, यहां पर बीसी की लंबाई 4 ही रखी जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही जाएगी, ऐसे पूरी परपेंडिकुलर ही जाकर इसको कट कर रही होगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर 4 वोल्ट आ जाएगा। आप समझ गए होगे बीसी के लिए, फॉर बीसी। अब आ जाओ बेटा किस पे, प्रेरित विद्युत वाहक बल बीसी के लिए। थर्ड पॉइंट कौन सी बात की जा रही है, अब बोला गया एसी पर, किस पर, एसी पर, फॉर एसी। अब बेटा एसी कैसे जा रहा है भैया, विद्युत वाहक बल रेखाएं इस तरीके से, और ये बल ऐसे जा रही है, ये देखोगे तो इस तरीके से, ग्रीन वाला जो मार्कर है मेरे यहाँ, ये वाला जा रहा है पार्ट, और ये इससे ब्लैक वाला मार्कर है, और इस तरीके से जाएगी तो आप देखोगे तो ये सीधे निकल जाएगी, यानी कि ये लाइन ऐसे निकलेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इस तरीके से निकल जाएगी, कहीं से भी कट करेगी नहीं। उस कंडीशन पर E इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, यहां पर कट कर नहीं रही है तो B बेटा क्या हो जाएगा 0 + 4, तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। ईएमएफ यानी कि इंड्यूस ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल AC पर 0 हो जाएगा, BC पर 4, और बेटा आपके लिए AB पर कितना आ जाएगा 4। किसी को इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।